तो भाई राम राम शहर ने आज हम आए भाई लाडवा गांव के अंदर भाई। और भाई बढ़ते हमें चिकड़ के दर्शन भाई मिल गया। निकासी की दिक्कत है गांव के अंदर भाई, तो उसके बारे में बात करें। खेती में क्या समस्या आ रही है और ये गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम अंकल। राम राम। इसे पकड़ ले लो, लो थोड़ा ऊंचा बोलियो। ठीक है भाई। आपका नाम बताओ। जयवीर सिंह है भाई। अच्छा हाँ, पहले तो बताओ गांव की समस्या क्या है। समस्या गांव की भाई मेन तो हमारा निकासी की है। हैं? अच्छा गांव की मेन समस्या निकासी की है। जो पानी को लेकर न सरकार से मान लिया कई दफ़े मिले हैं, कई दफ़ा उनसे वो अनुरोध किया गया हमारी समस्या को वो किया जाए, दूर किया जाए। लेकिन वो अभी तक हमारी तो समस्या दूर हुई नहीं है, हैं? और ये आज से नहीं काफ़ी, और जो कि हमारे पूरा गांव में मकानों में सेम आया हुआ है, वैसे भी सेम हमारा चोवा ऊपर आया हुआ है, हैं? ये है भाई। अच्छा हाँ एक तो यह होगी समस्या यार। हाँ बिल्कुल ही। हाँ बताओ अगली समस्या। देखो भाई खेतों के अंदर है, खेतों में भी हमारा गांव की काफ़ी ज़मीन सेम से खराब हो रही है। गेहूं है वो नुकसान हो चुका है, हैं? काफ़ी। और रात ने जो अभी हल्की फुल्की बारिश है, इसके साथ में हमारा ओले भी आए, ओले भी गिरे हैं। ये मान लो जैसे कि भगवान चाहे कोई फसल खराब होगी तो मुआवजा मिला, फिर उसने उम्मीद है भाई। उम्मीद तो सरकार से लावा है, सरकार दे ना दे उसका हमारे को क्या पता भाई। अभी उम्मीद तो रखेगा, किसान रखेगा। किसान के पास और सोर्स ही नहीं है, हैं? अगर उसकी खेती चली गई तो उसके पास और क्या है, कुछ नहीं। लेकिन सरकार से यही है कि सरकार पर तो आस रखेगा किसान। और कुछ मौसम की अभी ये मार चल रही है, पीछे भी हुई है लगातार बारिश होने से जो गेहूं वगैरह थी वो ख़त्म होगी काफ़ी। अब हमारे गांव के अंदर नुकसान ज़्यादा है। 80% सर्वे में आ रहा है, 70% सर्वे 80 का मान लो, 80%। और आधा गांव में ओलावृष्टि का बहुत ज़्यादा नुकसान है। सुल्तानपुर की तरफ, सुल्तानपुर भी आ गया, फिर ये दाइमा साइड बोजरा साइड इधर ज़्यादा है ओला। जो रात का जो उसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा नुकसान है। गांव के पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ, दक्षिण बहुत ज़्यादा पूरब और दक्षिण दोनों साइड में बहुत ज़्यादा नुकसान है। गांव लाडवा की 80% फसल तो पहले पानी में खराब पानी में है, और 15% फसल ही खराब होगी। 95% गाँव में फसल का नुकसान है। अच्छा कितने किले खेती कराया करो आप सब। किले भाई हमारे पास अलग अलग हैं। कोई 5 की कर रहा है, कोई 7 की कर रहा है, कोई 10 की कर रहा है, कोई 1.5 की कर रहा है, कोई 1 की भी कर रहा है। अब वो तो है नहीं, जो तो हर साल में घटती जा रही है, हैं? ये तो है को नहीं भाई, जो तो बढ़ जाएगी। किसान के थ्रू है सारा काम। किसान का क्यों होगा तो किसान की बर्बादी में सारा हो जाता है। भाई मैं बताऊँ 11 किले खेती है, 11 किले खेती है, जिसमें 7 किले कणक के तो काटने की कोई जरूरत कोई नहीं। मौकब जाके पानी से तक जा चुके, पानी तक जा चुके। और बाकी शरसम है उसका में आज भी 25% नुकसान है। श्याम मालिया का जो रात को ओलावृष्टि हुई है उसका 25% नुकसान है, शरसम में भी। और कणक इतनी होगी भाई, चाहे पशुआ ने गेड़ दियो खान खातर तो मोल खरीदनी पड़ेगी। ये हालात इस गांव में है। 50 से 60% तो किसान भी कणक खरीदेंगे। और जिस खातर इशार भी जा लिए हैं किसान, मुआवजे की बार बार मांग करी जाए। सरकार पर उम्मीद है और सरकार उम्मीद पर खरी को नहीं उतर दी, किसी भी बार खरी नहीं उतरी है। ईब क्रेडिट कार्ड डाला तो मुआवजा को नहीं दिया तो दूसरे तो दे दिया। जिसका बाड़ी है उसकी गिरदौरी ठीक को नहीं हो रही, बाड़ी वाला का आधा साम बांट दिया। उसने खुद ने मुआवजा मिला को नहीं, जिसका बाड़ी है उसका केवरा, जिसका धान हो गए चौके उसने मुआवजा जाए मिला। गिरदौरी भी को फौजी तौर पर नहीं हुई। अच्छा कई नुकसान है अंकल जी कि 1000-1200 किले जो एकड़ है वो खराब हो रही है बारिश के कारण गाँव। हाँ गांव की हो रही है ज़्यादा 80 गांव की 80% है। 70% तो खुद इन्होंने
मान रखी है 80% है। ना गांव का सर्वे काम में कितना जा रहा है, किले एकड़ होगी जमीन लगभग आइडिया आपके हिसाब से इस गांव के अंदर? गांव का दो ये 12 से तो एक पे है अपना ली पे लकड़ाली पे भाई ये तो सारा 300 700 हाँ लेकिन अच्छी छः अच्छी फसल खराब हो रही है। तकरीबन 6 किलो है। अच्छा मतलब 70% तो खराब होगी। 70% तो गवर्नमेंट ने मान रखी सर्वे में ही। अच्छा हाँ तो घनी पाओगे। 80% से ऊपर है। अच्छा फिर आगे फिर देश तो फिर भूखा मर जाएगा अगर फसलें नहीं होगी। हर चीज आप अटैच है अंकल जी, आप तो देश की रीढ़ी की हड्डी हो। इसका मैं 16 समरशिप और लान की ओटी थी जोगीराम सियाग आया ई वो घोषणा कर गया है। ये 3 साल तक लागण लग रहे ईब लग तो लगे को नहीं है सेम की समस्या दूर करने खातर अब लग तो लगे नहीं है। ईब उसने ईब फिर आया था 5-7 दिन हुए उस टाइम ई फिर कर गया है मार अप्रैल में मई में लगने शुरू हो जाएंगे। ये उसकी तो आगे बात बनेगी केक करा गवर्नमेंट के लिए। हेल्थ के मामले में किसे गाँव स्कूल ओ ये हॉस्पिटल कैसे हैं गाँव के डांगरों के? गांव का हॉस्पिटल में तो जाके देखो आपका ऑन कैमरा हाँ एक गोडक पानी है उसका में उसकी भी पहले इनने करी थी जिस टाइम या सरकार आई उसे टाइम कराया था। सब तो पहला इसकी घोषणा करी थी कि यू जेकर संसद में चल लिया अखबार में आई है अखबार का माध्यम तो पता चले हमने तो 1516 किले नहीं होंगे 15-16 किले होंगे ये। हाँ 16 किले 16 किले काफी बड़ा है। हाँ लेकिन इसकी कोई देख रेख नहीं है। देख है स्कूल की है उर्ली बिल्डिंग तोड़ रखी है स्कूल का उसके लिए बनाने खातर वे बार बार कहे ईब लक्की में आया को नहीं है। अरे देख ले भैया आसान लग रही बुंडी वाली आ रहे हैं चुगर तो घूम के देखते हैं। बांस में बैठना भाई और बोल रहा है कौन सा है? ऐसा है कि आप कह रहे हो भाई बदबू मारे बदबू हमारे गांव में किसी गांव के गांव के आप सुनो मेरी बात सुनो गांव के किसी साइड जाओ गांव के आप किसी साइड जाओ चारों तरफ आपको यही हाल है। पानी बदबू मार रहा है बीमारियां फैलने लग रही है और यहाँ का हमारे सरकार से कई बार वो कर लिया कोई सुनाई नहीं है और ना इस निकासी का अभी तक कोई प्रबंध हुआ है। देखो हमारा काम तो पूछना अंकल। हाँ जी बिल्कुल हमारा ये है कि हमारा जो गांव का हाल है हम भी बताओ बुरा हाल है। हाँ वही मामला चाहिए हकीकत पूछनी। हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में पानी भरा पड़ा है हॉस्पिटल में देखियो आपने। चलो आपका हकीकत सारी सामने है। अच्छा पूरा गांव में अगर घूमोगे पूरा गांव में अगर घूमोगे आप पूरा गांव में ऐसी ही बदबू मार रहा है किसी साइड भी कोई बैठने के लिए और का कोई निकासी का हमारा समाधान ही नहीं। शमशान भूमि से लेकिन और तक भी सारा पानी भरा हुआ है कहीं भी कोई निकासी है। और जमीन रहेगी फसल की बात अभी जो रात को नुकसान हुआ है रात को जो नुकसान हुआ है वो उड़ेगा और फिर 80% भूमि खाली है जो कि बिजाई हुई थी जो बारिश हुआ उसमें खत्म हो गया क्योंकि पानी खड़ा इकट्ठा। एक कल भी खराब है किसी की फसल ओले पड़े हैं। हाँ हाँ ओले अब जो सरसों की फसल है हमारे गांव में जैसी भी है जहाँ जहाँ जितनी बीज रही है हाँ हाँ सेम का अलग होगा सरसों की फसल में हमारा काफ़ी नुकसान है। कुछ था लेकिन ज़्यादा नहीं वो लेकिन उसमें नुकसान है पूरा नुकसान है। भाई आड़ तो चल लगा नहीं मेन चौक सारा गांव का ही हो रहा। हाँ इसमें आगे जाओगे किला का आगे जाओगे अब वहाँ गाँव में भी ऐसा ही हाल हो रहा अंदर गलियों में भी ऐसा है। हाँ हाँ किमें कौन जानता हो रहा स्कूटरी तो कड्डे हिले कोई अपने जमा टैंके कट है कोई धोती टैंके कट है वो तो जैसे भी है मतलब कोई हाल नहीं। बात यह है किसानी के ऊपर अगर आप पूरा सर्वेयर पूरा करते हो किसानों का इस टाइम बुरे हाल है। हाँ बुरे हाल है इसमें कोई दो राय नहीं क्योंकि आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना किसान की आज बढ़ी हुई है। तेल से लगा लो महंगाई से लगा लो सारा तेल पहले कितना था अब कितना है जो भी जैसा भी है खाद से बीज से और रहेगी भाव पे। सरकार से अभी पीछे एजुटेशन किसानों का चल ही रहा था उसमें डिमांड रखी हुई है
ना कोई सरकार सुनाई कर रही है देखो, ना तेल बोल इतने रही। हो गए महंगे अंकल जी। हाँ, बिल्कुल। आम आदमी तो घना फर्क आवा, तो खेती पे कितना फर्क है आपका? खेती वही तो फर्क कर रहा हूँ, कॉस्ट कह ऑफ। रहे हैं कि ये जो इलेक्शन के बाद भी बढ़ रहे हैं पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट, अखबार में आई थी। हाँ हाँ, तो बढ़ेंगे कह रहे थे। अभी और बढ़ेंगे। कह रहे थे। अभी जो यो हो रहा है, जैसे यो 5 स्टेटों राज्यों के इलेक्शन हो लेंगे, उसके बाद में महंगाई और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? जैसे हमारे पास तो अभी खाली पड़े है। चलो मैं रेट बढ़ाऊँ अंकल जी। हाँ। तो फसल के भी बढ़ाए दो हाँ इसमें। हाँ हाँ, फसल के बढ़ाए दो। अब जो सब्जी वो अंकल जी, हाँ। वो जा हुआ अभी का 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए, और बैठ फिर मामले में कोई आम आदमी आप भी उन तक खरीदो बाद में। बिल्कुल बिल्कुल 50 खरीदा रुपए 100 रुपए 100 रुपये, तो वही आपका तो भी बात एक है। रेट फिक्स ये होना चाहिए, मेरा हर तो ये चीज मानना को आप देखो, आप ज्यादा घूमो हो, आप ज्यादा वो आपने बेरा महंगाई कितनी चरम सीमा पर काफी जा रही है, लेकिन इस पर कोई भी सरकार का ध्यान नहीं है ना, और है सब किसान के ऊपर मार पड़ी हुई है इस टाइम। क्यों पड़ी हुई है? मौसम की मार भी है, और महंगाई की मार भी है, और भाव की मार भी है। क्योंकि हमारा भाव नहीं मिला तो क्या करेंगे? हमारा खेती बंदर बढ़ेगा काम, तो खेती से सिवाय तो और हम कुछ करते ही नहीं, नौकरियां नहीं और नहीं, सरकार काफ़ी वो है। अब बाकी आप और सर्वे करो। तो भाई आखिर मुझे कहना, तो अंकल जी आप आखिरी कुछ कहना चाहते हो जो किसी को, आम आदमी को, गवर्नमेंट को आखिरी में? भाई हमारा तो आम गवर्नमेंट से यही है कि बस जो हमारा मेन गांव का जो मुद्दा है निकासी का है, पानी का है, जिससे कि आने वाले, अब गर्मी का मौसम आ जाएगा, गर्मी के मौसम में हर घर के सामने पानी खड़ा रहेगा, बीमार होंगे लोग, बच्चे बीमार होंगे, और होगा मकान हमारे में सभी गांव में सेम आई हुई मकान, जो नींव है ना, नीचे हम नींव रखते हैं, वो सारी पानी के अंदर है, और मकानों में, सभी मकानों में दरार आई हुई है। कोई भी हमारा गांव का मकान ऐसा नहीं जिसमें दरार ना हो। पूरा गांव पच करे, पच का मतलब सेम बिल्कुल वो है। पाँव रखो वहाँ भी पानी की ज़मीन पर पाँव रखो पिचकारी लगती है, क्योंकि ये जो गंदा पानी है इसकी निकासी नहीं होगी तो गांव में नुकसान आएगा, पशुएं बीमार होंगे। पशुओं, इसको क्या पता, पशु को कभी भी कहीं भी पी लेता है। हाँ, ये जोड़ में ये सारा ये बेकार गंदा पानी है ये। कोई पशु नहीं पी सकता इसको। यहाँ पानी अगर पिएगा तो बीमार होगा तो फिर चलो मान लिया पशु ने पी लिया, गंदा पानी पी लिया, लेकिन दूध तो उसी से लेना हमने, लस्सी भी उसी से लेना है। वो हमारे शरीर में जाएगा तो 70 प्रकार के रोग खड़े करेगा। हमारा हॉस्पिटल है ही को नहीं, ओड़ा प्राइवेट है, ओड़ा कटते अंडे जाएंगे, 4 मन दाने होंगे, वो ओड़ा प्राइवेट वाले नहीं कह देंगे हमारे दर्जे हैं। ये हालात है गाँव का, बहुत नाजुक हालात में है गाँव। गवर्नमेंट तय हैं? मंजूर भाई सारा ठेरा आपका है। आज आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। सारा गांव का सर्वे करके जाओ, सारे तो काम आदमी पाओगे, और आप भी कैमरा लेके सारा काम किया, और हम आपका पाए, हम आपके आभारी हैं। और आप हमारे, हाँ, आप हमारी डरते ना कि मैं गलत काम करता ना, आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाओ। जो हमारे विधेयक हैं, सियाग साहब हैं, वो आए हैं, हम ये नहीं करे नहीं आए, वो सर्वे भी करे उन्होंने। अब वो कब कर रहे हैं कब ना कर रहे, गाँव को तो चिल्लाते हुए काफ़ी समय हो गया। अब वो सुनाई करे ना करे, कितना समय लगाए। अगर ये सरकार के करना में आवाज़ जाए तो शायद हमारा समाधान हो जाए, हमें बीमारियों से बच जाए और हो जाए। और बाकी तो नहीं, हमारे पास तो मालिक के ऊपर से वो ओले बरसात लग रहा है, और सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही, मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा। ये हाल है किसानों। अच्छा, चलो धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई देखो ये हालात हो रखे हैं भाई, देखो आड़ा हमारे 15 मिनट भी खड़ा हो गया, बांस में इतनी हवा रही है, सारा दिन हो जाए आपने। बिल्कुल जी, सारा दिन बैठा का यहीं रहना हमने, तो जाए का। अच्छा, हाँ, और पूरा गाँव का यही हाल है। तो भाई आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और भाई किसी पे हो सके तो भाई इनकी हेल्प करना, अपना काम तो भाई इनकी आपको हर चीज़ भाई आपको दिखानी। हमने इस गांव का वो हॉस्पिटल दिखाया भाई, स्कूल दिखा दिए, गलियां दिखा दी भाई, आगे हम आपको और भी दिखाएंगे, हर गांव की भाई आपको समस्या दिखाएंगे। अगर आप उन समस्या बारे भाई जानना है, उनकी समस्या दूर करनी है भाई, तो भाई आपके भाई को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है।